हेलो फ्रेंड्स, आज की इस चर्चा के अंदर हम बात करेंगे कि निफ्टी के अंदर ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई और करीबन करीबन 80 पॉइंट जो है नीचे बंद हुआ ऊपरी लेवल से। हालांकि मार्केट फ्लैट बंद हुई है। बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस कल डाउ जोन्स की देखने के लिए मिली और डाउ जोन्स लाइफ टाइम हाई पर जो है क्लोज उसने लिया। इसके अलावा जो है S&P 500 के अंदर भी अच्छी तेजी थी और हालांकि नेस्डेक जो है वो थोड़ा सा वीक रहा और कुल मिलाकर यूएस मार्केट से जो रुझान आए उनको एशियन मार्केट्स ने और बाकी जो वर्ल्ड मार्केट्स हैं उन्होंने हाथों हाथ लिया। सुबह निकई करीबन 2% के आसपास जो है तेजी के साथ काम कर रहा था। ताइवान के अंदर और जो है कोरिया का जो इंडेक्स है कोस्पी, उसके अंदर भी करीबन 2% के आसपास की तेजी थी और लाइफ टाइम हाई पर जो है ये इंडेक्स बंद हुए। ऑस्ट्रेलिया का ASX भी अच्छी तेजी के साथ जो है काम कर रहा था, वो भी करीबन 1.5% की तेजी सुबह दिखा रहा था। तो उस सब रुझान से जो है देखते हुए निफ्टी के अंदर भी अगर सिंगापुर निफ्टी की बात करें तो उसमें भी अच्छी खासी तेजी थी और उसी के हिसाब से ओपनिंग हुई। लेकिन धीरे धीरे करके आज वीकली एक्सपायरी थी, उस वजह से ऊपरी लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने के लिए मिली। नेस्डेक के अंदर जो है टेक्नोलॉजी वाले जो शेयर्स हैं उनके अंदर तेजी नहीं थी, तो ऐसा रुझान लग रहा था कि जो टेक्नोलॉजी जो शेयर्स हैं उनके अंदर थोड़ी वीकनेस रह सकती है। और सुबह अगर हम बात करें सुबह के सेशन में तो TCS और इन्फोसिस में वीकनेस थी भी। और हालांकि इन्फोसिस आज का जो है टॉप कंट्रीब्यूटर है। अगर आपको ये देखना हो कि सबसे ज़्यादा गिरावट किसकी वजह से हुई, तो यहाँ पर जो नेस्डेक फ्यूचर्स जो इंडिकेट कर रहा था कल, हालांकि उसके विपरीत उसने काम किया, लेकिन फिर भी उतनी अच्छी तेजी नहीं थी जितनी बाकी डाउ जोन्स के अंदर थी। तो नेस्डेक जो है टेक्नोलॉजी कंपनीज जो है उनको जो है लीड करता है, तो उनका जो रुझान है वो आज इंडिया की मार्केट में भी नज़र आया। FNO की एक्सपायरी जो है आज वीकली एक्सपायरी थी, तो जो इंडेक्स ऑप्शंस थी उनकी वीकली एक्सपायरी की वजह से भी आज जो है हो सकता है कि आपको ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग नज़र आएगी। आज जहाँ पर सबसे अच्छे कंट्रीब्यूशन थे वो HDFC लिमिटेड के द्वारा, एक्सिस बैंक के द्वारा, अदानी पोर्ट्स, भारतीय एयरटेल और बजाज फिनसर्व। तो 3 कंट्रीब्यूटर आज भी ऐसे थे जो कि फाइनेंशियल स्पेस से जो है जुड़े हुए हैं। अदानी पोर्ट जो है आज फिर एक नए हाई के साथ जो है काम कर रहा था। भारतीय एयरटेल और इसके अंदर भी एक अच्छी तेजी जो है देखने के लिए मिली 545 पे। और इन्फोसिस के अंदर वीकनेस थी। आज FMCG स्टॉक्स के अंदर वीकनेस थी, HUL के अंदर, नेस्ले के अंदर और ITC तीनों में वीकनेस थी। और ITC से संबंधित जो है टबैको से रिलेटेड एक न्यूज़ आ रही है कि 21 ईयर्स जो है एज करने जा रही है सरकार, जो टबैको को सेल और जो है करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो 21 साल की उम्र जो 18 साल से बढ़ाकर 21 साल की जा रही है कि जो भी उसकी एक्टिविटीज़ में, डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़ में जो इन्वॉल्व होंगे उनकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। तो वो एक नेगेटिव जो है न्यूज़ रहेगी। इसके अलावा ये भी बात आ रही है कि जो लूज सिगरेट्स हैं वो सेल नहीं होंगी, तो वो न्यूज़ भी जो है ITC के लिए नेगेटिव थी। और HUL और नेस्ले के अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग थी, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि हायर लेवल पे जो है प्रॉफिट बुकिंग इसलिए हो रही है कि जब भी ये जो डिफेंसिव प्लेज हैं ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाते हैं और जब मार्केट में कोई करेक्शंस होती है तो फिर ये जो है लीड करते हैं और उस समय पर मार्केट को गिरने से रोकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस तरीके की जो एडजस्टमेंट है वो आज मार्केट के अंदर हुई। निफ्टी के अंदर अगर आज चार्ट की बात करें तो देखिएगा 2 रेड कैंडल हैं। रेड कैंडल मतलब ये नहीं है कि ये बहुत बड़ी कमजोरी है, लेकिन बात ये है कि जो ऊपरी लेवल्स पर जो प्रॉफिट बुकिंग आई है ये उसको इंडिकेट कर रही हैं। तो दोनों रेड कैंडल्स इतनी अच्छी तेजी के बाद जो है बनी और अभी भी कोई गिरावट जो नहीं है यहाँ पर। अगर इनसे अगर कोई संकेत लेने की कोशिश करें अभी भी, तो अभी भी जो है पॉजिटिव बायस के साथ ही जो है ये कैंडल्स इंडिकेट कर रही हैं। लेकिन मैंने आपके साथ जो बात की थी कल ऑप्शन चेन के हिसाब से, मैंने कहा था कि 14,000 और 14,200 के बीच में आज एक्सपायरी होनी चाहिए। और देखिएगा ऊपर 14,200 के ऊपर जो है निफ्टी नहीं रुका आज। और मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन चेन के अंदर जो ओपन इंटरेस्ट है वो 14,200 पे काफ़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग हो रखी है और कॉल राइटर्स जो है मार्केट को नीचे लेके आ गए आज भी, और इस तरीके से जो है नीचे ही क्लोजिंग जो है हो पाई। और ऑप्शंस के हिसाब से जो है अब नई पोजीशंस जो है अभी ऑप्शंस में इतनी ज़्यादा नहीं है, तो कल ऑप्शंस के एनालिसिस जो है हम करेंगे। तो अभी इस वीक के ऑप्शंस में भी ज़्यादा वॉल्यूम था नहीं, तो उससे कुछ इंडिकेशंस नहीं निकल रहे थे। तो कल जो है देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट जो है रिएक्ट करती है, कि आज जो गैप उसने छोड़ दिया है, यानी कि जितना आज उसने तेज़ी देनी थी वो कल देगी, या ये वीकनेस वास्तव में थोड़ा सा भी लंबा चलेगी।
कि क्योंकि अभी भी वीकनेस नहीं आई, अभी भी फ्लैट क्लोजिंग है, कल की भी और आज की भी क्लोजिंग है वो फ्लैट है, लेकिन ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग जो आ रही है वहां से जो है थोड़ा डाउट क्रिएट हो रहा है। अगर निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस की बात करें तो आपके सामने है एडवांस डिक्लाइन रेशियो की अगर हम बात करें आज तो 1085 जो है एडवांस है 1085, और सुबह तो ये संख्या बहुत ज़्यादा थी, और जो है डिक्लाइन वाले जो शेयर्स हैं वो तो कुछ ही शेयर्स थे, लेकिन धीरे धीरे करते हुए शाम तक वो बढ़ते गए और एडवांस वाले घटते गए। लेकिन शाम तक भी जो है एडवांसेस के जो नंबर्स हैं वो अभी भी लगभग जो है 1.25 गुना जो है डिक्लाइन के सामने थे। तो ये अभी भी जो है मार्केट की स्ट्रेंथ को, जो है ब्रोडर मार्केट की स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी अगर आप आउट ऑफ द निफ्टी देखने की कोशिश करेंगे तो स्मॉल और मिड कैप के अंदर तेजी है। ये स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं, सून सेल ऑफ लूज सिगरेट्स टू बी बैंड, स्मोकिंग एज लिमिट टू बी रेज टू 21। तो 21 साल जो है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी, और जो पीने वाले लोग हैं उनके लिए भी जो है 21 साल की उम्र जो है की जा सकती है। और ये जो 21 साल की जो उम्र है अगर ये की जाती है तो इसका जो नेगेटिव असर है वो आईटीसी के ऊपर पड़ सकता है। और दूसरा, लूज सिगरेट बेचने से भी क्या होगा कि लूज सिगरेट अगर आप जो है सेल करेंगे तो पूरी डब्बी जो है खरीदनी पड़ेगी। तो जो भी लोग शौकिया पीते हैं या कभी कभी पीते हैं वो जो है थोड़ा सा दूर रहेंगे, या जिनकी पॉकेट जो है अलाउ नहीं करती है पूरी डब्बी खरीदने के लिए, उनको भी जो है थोड़ा सा असर जो है सेल साइड पर देखने के लिए मिल सकता है। तो एक तरीके से ये थोड़ी सी स्लाइटली नेगेटिव न्यूज़ है, आप मान के चलिए कि आईटीसी के लिए या बाकी जो टबैको कंपनीज है। निफ्टी बैंक देखिएगा 2 दिन से लीड कर रहा है, अभी भी लगातार जो है लीडिंग इंडिकेटर्स जो है इसको इंडिकेट करने के लिए जो है आप ले सकते हैं। हालांकि आज जो है जहां पर इसने ओपनिंग की थी, ओपन प्राइस से ये भी जो है नीचे क्लोज हुआ है, और ऊपरी पॉइंट से अगर इसमें भी बात करें तो करीबन जो है 200 पॉइंट की जो है करेक्शन ऊपरी लेवल से आई है। लेकिन बैंक निफ्टी जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी चल चुके हैं और रिजल्ट का सीजन है, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि रिजल्ट जो हैं वहाँ पर जो है निफ्टी बैंक के अंदर जो है मार्केट ये देखना चाहेगी कि मोरेटोरियम बुक का क्या है या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का क्या स्टेटस है इस कोविड की सिचुएशंस में, तो उसके बाद ही शायद जो है अभी रिएक्ट करें। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो है आज पूरा का पूरा दारोमदार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में था, और 71 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूटर आज जो है निफ्टी बैंक के अंदर देखने के लिए मिला ये, और ये शेयर्स जो है काफ़ी अच्छी तेजी थी इसके अंदर, और अपने 52 वीक हाई भी जो है इसने आज टच किए। एक्सिस बैंक के अंदर अच्छी तेजी थी, एसबीआई, इंडसइंड बैंक और बंधन बैंक यहाँ पे अच्छी तेजी थी, और जो तीनों जो दिग्गज बैंक हैं जिनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इंडेक्स में, आज वो नेगेटिव साइड में थे। तो आईसीआईसीआई बैंक 111 पॉइंट की गिरावट की उसने, कोटक महिंद्रा बैंक ने 102 की, और एचडीएफसी बैंक 68। लेकिन देखिएगा आईसीआईसीआई बैंक ने सुबह अपने 52 वीक हाई जो है टच कर दिए आज, और एक नए हाई जो है सेट कर दिए 52 वीक के। उसका बाद देखिएगा आज स्टील के अंदर अच्छी तेजी थी, मेटल्स के अंदर हिंडाल्को में भी अच्छी तेजी थी। तो अब फेरस नॉन फेरस दोनों मेटल्स के अंदर तेजी थी। भारतीय एयरटेल आज लीड कर रहा था, और मैंने आपको बताया भी हुआ है कि देखिएगा भारतीय एयरटेल जब भी मार्केट के अंदर नीचे से सपोर्ट की जरूरत होती है तो भारतीय एयरटेल जो है मसीहा बन के निकलता है। तो देखिएगा आज जो है भारतीय एयरटेल में भी अच्छी तेजी देखने के लिए मिली। अदानी के अंदर इंडसइंड बैंक यहाँ पर अच्छी तेजी थी। एक्सिस बैंक जो है रोज नई ऊंचाइयों की तरफ जो है बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पे 676 के आज जो है हाई लगाए। और यूपीएल के अंदर भी जो है काफ़ी अच्छी गिरावट जो पिछले 10-15 दिनों में थी, उसको धीरे धीरे करके ये अपने पुराने प्राइस के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। बजाज फिनसर्व देखिएगा 2% की तेजी थी, एलएनटी के अंदर 2% की, भारत पेट्रोलियम में 1.43, और इस तरीके से बजाज फाइनेंस भी 2-3 दिन की कमजोरी के बाद आज देखिएगा तेजी के साथ बंद हुआ। एसबीआई ने आज जो है 291 के जो है प्राइस टच किए, हालांकि फाइनली जो है 288 के आसपास जो है क्लोज हुआ। नेस्ले एफएमसीजी के अंदर आज फिर वीकनेस थी, मैं बोल रहा हूँ आपको, नेस्ले के अंदर वीकनेस थी, आपको आईटीसी के अंदर वीकनेस नजर आई, हिंदुस्तानी यूनिलीवर के अंदर। तो ये 3 कैंडिडेट थे जहाँ पर आज वीकनेस थी। और इसके अलावा टाइटन जो है आप इसको भी आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि एफएमसीजी के अंदर ही है, क्योंकि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इनके पास भी है, लेकिन इतना हम ये नहीं बोल सकते स्पेशली कि कंज्यूमर गुड्स जो हैं डायरेक्टली फास्ट मूविंग है, लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि ये मिक्सअप है, तो कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का, कुछ एफएमसीजी का। तो इस तरीके से जो रिटेल प्ले है यहाँ पर भी जो आज थोड़ी वीकनेस थी। डिवीज लैब के अंदर आज 1.8% की गिरावट थी। एचसीएल टेक टेक्नोलॉजी में मैंने आपके साथ बात की, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, अगर आप यहाँ पे दोनों में बात करें तो यहाँ पर भी हल्की वीकनेस थी, और इवन टीसीएस में भी वीकनेस थी, लेकिन टीसीएस की वीकनेस शाम होते होते कम हो गई थी। तो यहाँ पर जो है टीसीएस में आपको रिकवरी देखने के लिए मिल गई।
निफ्टी बैंक देखिएगा, इसमें भी आज की रेड कैंडल है, क्योंकि ओपनिंग जो प्राइस थे आज के 32129 उसके नीचे क्लोजिंग आई है। तो यहाँ पर भी जो दूसरा यहाँ पर आज फिर एक रेड कैंडल बनी है। तो दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैंडल रेड है, लेकिन देखिएगा निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी ने लगातार 3 दिन जो है पॉजिटिव क्लोज दिया है। यानी कि अगर आप क्लोज देखेंगे तो तीनों दिन पॉजिटिव क्लोज है। 3 दिन क्या, अगर आप पूरा क्लोज देखेंगे तो जो है ये 3 दिन के जो क्लोज हैं इसमें नीचे से काफ़ी अच्छी रिकवरी जो है बैंक निफ्टी स्टॉक्स ने की है। एफआईज और डीआईएज की अगर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ की बात करें आज, तो आज एफआईज ने जो है बाइंग की है, लेकिन एफआईज की बाइंग भी धीरे धीरे कैश मार्केट में कम होती जा रही है। लेकिन आज डीआईज की जो सेलिंग थी वो 989 की थी और एफआईज की 382 की थी। और इसके अलावा अगर हम आज बात करें इंडेक्स के अंदर, तो इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर भी जो है अच्छी बाइंग थी एफआईज की, और ऑप्शंस में तो जबरदस्त बाइंग थी। लेकिन अब ये नहीं पता कि ये जबरदस्त बाइंग जो है ये पुट की थी या कॉल की थी, क्योंकि ये जो बाइंग होती है इसको आप जो है कैलकुलेट नहीं कर सकते कि ये किस चीज़ के अंदर बाइंग की है, पुट की बाइंग है या कॉल की बाइंग है। तो यहाँ से आप जो है सही अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये वास्तव में मंदी के सौदे हैं या तेजी के सौदे हैं। अगर ये कॉल खरीदी हैं तो तेजी के सौदे हैं, अगर ये पुट खरीदी हैं तो मंदी के सौदे हैं। तो ये जो है इंडिकेट नहीं होता है इससे, तो ये जो है खुद ही जज करना पड़ता है इससे। तो इससे कुछ भी जो है निष्कर्ष जो है नहीं निकाल सकते। उसके बाद अगर आज हम फ्यूचर्स के अंदर स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ से भी एक पॉजिटिव रुझान था। तो एफआईज ने बाइंग तो की है, लेकिन जिस तरीके की बाइंग जो पहले कर रहे थे वहाँ पर जो है थोड़ा सा उनका धीमापन जो है आ गया है। पुट कॉल रेशियोज की बात करें तो वो 1.7 पे है मंथ एंड वाली। तो अभी भी जो है अगर मंथ एंड की बात करें तो अभी भी जो है वीकनेस जो है आ सकती है, एक हल्की सी जो है करेक्शन जो है ऊपर के लेवल से देखी जा सकती है अभी भी, लेकिन अभी भी ये ऐसे कोई इंडिकेशंस नहीं है कि बहुत बड़ी जो है करेक्शन है। ओवरऑल देखिएगा एफआईज के डेटा अभी भी पॉजिटिव हैं, डीआईज नेगेटिव हैं, पुट कॉल रेशियो जो है न्यूट्रल टू लिटिल बिट नेगेटिव, पॉजिटिव टू लिटिल बिट नेगेटिव। और अगर हम चार्ट की बात करें तो चार्ट ऊपरी लेवल पर जो 2 कैंडल्स रेड बनी है ये इंडिकेट कर रहे हैं कि थोड़ी सी थकान जो है मार्केट के अंदर है। लेकिन देखिएगा ऐसा बहुत बार हुआ है कि मार्केट में जब जब थकान हमें देखने के लिए मिली, मार्केट फिर एक नई ऊंचाइयों की तरफ जो है लिक्विडिटी के दम पे आगे बढ़ता हुआ नजर आया। तो अभी देखते हैं कि कल किस तरीके की स्थिति है। कल वीकेंड भी है और नए हफ्ते की जो है शुरुआत फिर सोमवार से होगी। तो कल देखते हैं कि किस तरीके की पोजीशंस जो हैं बनती हैं। उसके बाद अगली चर्चा जो है कल हम करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। इसी तरीके से वीडियो देखते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।